दोस्तों, पाकिस्तान की जो टीम्स हैं, जो स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं T20I, ODI और टेस्ट मैचेस के लिए, उस स्क्वाड के अंदर काफ़ी शॉकिंग किस्म के फैसले ले लिए गए हैं। बहुत से लोग हैं जो कि ड्रॉप सीन हो चुका है जिनका, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेरा दोस्त फ़खर जमान उर्फ फौजी इस वक्त टीम में नहीं है। आज से 4 महीने पहले वाली मेरी वीडियोस उठा के देख लें, जिसके अंदर मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ कि जनाब मेडिकली उनकी सीरियस किस्म का मसला चल रहा है जो कि छुपाया जा रहा है। शायद वो खुद भी छुपा रहे हैं क्योंकि उनको तो पता है मीडिया में बात आ गई तो बड़ा कुछ हो जाएगा, तो वो भी छुपा रहे हैं। उस वजह से उनको बाहर कर रहे थे। जब वो बाहर हो रहे थे तो उन्होंने जो ट्विटर पर बोलना शुरू कर दिया बाबर के हक में, वरना पहले भी तो बोल सकता था ना। इतना कुछ जो हो रहा था, कभी इसको कप्तान बना रहे थे, कभी शाहीन को बना रहे थे, क्या कर रहे थे, हमेशा चुप बैठा होता था। वो जब बाहर निकले तो उन्होंने बोलना शुरू किया है। अब उनका सीरियस किस्म का इशू है। मेरा ख्याल में वो सर्जरी कराएंगे नहीं, इसीलिए नहीं कराएंगे कि उसमें 2-3 साल जो इनके ज़ाया हो जाएंगे। और पाकिस्तान में 2 साल अगर आप बाहर बैठे हुए हैं तो आपका वैसे ही कुछ नहीं होगा, तो कोई बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ है। मेरा ख्याल में उसी का इलाज चल रहा है। वरना ऐसा भी नहीं हो सकता कि आकिब जावेद भी आ चुके हैं जो कि उन्हीं के लाहौर कलंदर के ही हैं, और उनके होते हुए भी उनकी जगह नहीं बन रही। सबको पता है कि पूरा एक जो आपका एक ही बंदा है जिसका इंटेंट है T20 का भी और ODI का भी, इनफैक्ट उसी को आपने बाहर किया, वैसे उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती है। सो प्रॉब्लम वही है कि कुछ छुपाया जा रहा है दोस्तों। कुछ न कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि फ़खर की जो है वो जगह ना बन रही हो। ऐसी भी क्या ट्वीट तो उसने खैर की थी, उसके ऊपर तो वैसे भी उसके ऊपर एक्शन बनता था, लेकिन वो जिसलिए की थी मैंने तभी आपको बता दिया था कि ये कोई बाबर के प्यार में नहीं हो रहा। जो यहाँ पर हमारे फैंस वगैरह बहुत उठ रहे थे कि फ़खर ने आवाज़ उठाई है तो फिर बाबर को भी आवाज़ उठानी चाहिए थी ना। उन सबको पता है अंदर से कि भाईजान तू तो निकला हुआ है टीम से, हमारे लिए क्यों ऐसी मसले बना रहे। मीडिया में जो है बातें फैलना शुरू हो गई कि जी इस हक के लिए और इसके लिए खड़े हो गए और वो हो गए। इतने सच्चे और हक परस्त लोग हम लोग हैं ना, मुंह मत ही खुलवाओ तो बेहतर है भाई। असलियत हर किसी को अपनी पता होनी। किसी भी मुल्क का ये हाल नहीं होता अगर वो बड़े हक परस्त और सच्चे लोग होते। दगाबाज, धोखेबाज, हर चीज में सिर्फ अपना फायदा ढूंढने वाले हम लोग हैं। सो माने इस चीज को। सिर्फ हुक्मरान गंदे नहीं है, हुक्मरान वही है जो हम है। ये एक शीशा होता है, एक आईना होता है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं कि वो अच्छा हम ऐसे गंदे लोग हैं। सो समझने वालों के लिए इशारा ही काफी। जिससे नहीं समझना, अपने आप को बहुत बड़ी सुपीरियर रेस समझता है तो समझता है। इससे पहले भी हमारे रिलीजन के अंदर एक रेस के बारे में बड़ी बात होती है जिनको अब हम ज्यूज और यहूदी और पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं। उनके बारे में यही मशहूर था कि वो समझते थे हम सबसे लाडले हैं और हम तो सीधा जन्नत में ही जा रहे हैं। और उनके ऊपर कितनी लांतान इसी बात के ऊपर हो रही थी कि भाई वो ये समझते थे। कभी आप लोग जो ना अपने इर्द गिर्द देख लिया करें कि हम लोग जो मुसलमान हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं। क्या हम नहीं समझते कि हम सबसे लाडले हैं और बाकी सब तो दोज़ख में जा रहे हैं, हम जन्नत में जा रहे हैं। तो क्या हम में भी वही सिंड्रोम तो नहीं है जिसके बारे में कुरान में भी जिक्र हो रहा है और जिसके बारे में हम उनको भी जज करते हैं कि यहूदी तो ये समझते थे अपने आप को। सो खैर, बेवकूफ़ी की बातें हैं, हम इसी तरह करते रहेंगे और इस बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम जो है वो अपने आप को थोड़ी क्वेश्चन करेंगे, औरों को क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। औरों को जज करना है, खुद को जज बिल्कुल भी नहीं करना। तो खैर पॉइंट ये है कि भाई हक शक और सच की कोई बात नहीं होती, कोई ना कोई और रीजंस होते हैं जिस वजह से वो होते हैं। तो खैर फ़खर अब टीम के अंदर नहीं है, ज़रूर कोई मसला है और अगर है तो उसके बारे में बता दें या नहीं भी बताएं, इनकी अपनी मर्जी है। पाकिस्तान में भी फिर बात का पतंगड़ बन जाता है। अगर कल को जो है उसकी कोई इंजरी ठीक भी हो जाती है और वो कोई एक जगह पर रन आउट हो जाए, 2 जगह के ऊपर कुछ हो रहा है, तो इसी मीडिया ने जो है उसको पकड़ के जलील करना शुरू कर देना है कि भाई देखा इसकी टांगी वहाँ से जो चलता हुआ है तो इसकी जो है एक टांग 4 इंच आगे जा रही थी, दूसरी जो है वो 3.5 इंच जा रही थी, तो ये हमने पकड़ लिया। इस किस्म की बकवासियत हो रही होंगी। सो मत बताओ, कुछ भी मत बताओ, लेकिन खैर फ़खर नहीं है भाई। दूसरा जो धचका लगा है वो ये है कि साजिद खान नहीं है। अब सब कह यही रहे, मैं आकिब ने भी इसके ऊपर कह दिया कि भाई वो बड़ा मुश्किल हमारे लिए था फैसला करना कि साजिद को रखें कि नोमी को रखें, ये वो मोहम्मद अब्बास को रखें, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ ये ना कि अगर आपने एक स्पिनर को रखना था, बेशक नोमी जो है वो बेहतर शायद स्पिनर हो गया, ये टेक्निकलिटीज का मुझे नहीं पता, शायद उनको यही हो कि यार लेफ्ट हैंडर है, राइट हैंडर, आई डोंट नो कि वो क्या है, मैं तो भूल भी गया हूँ। मेरे ख्याल में राइट हैंडर ही है, लेकिन जो भी है उनको स्किल विल होगी, एक टॉस करता है एक नहीं करता, ये होता है वो होता है, जो भी होता है, जो भी उसको असिस्टेंस मिल जाएगी, शायद एक्सपीरियंस। पॉइंट सिर्फ ये है कि साजिद खान के अंदर जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट था ना, बेशक नोमी जो है वो शायद बेहतर बॉलर भी हो, साजिद खान में सबसे बड़ा एलिमेंट था एग्रेशन का, और वो बहुत ज्यादा जरूरत है स्पेशली इस बकरी टीम के अंदर, जो कि हम पहले हम तकरीबन 5 साल से हम बकरी बने हुए। पिछली भी मेरी वीडियोस उठा के देख लो, 3 साल पहले मैं ये कहता कि ये सब नौकरीबाज हैं, ये कहीं से एथलीट लगते ही नहीं है कि कोई जज्बे के साथ जाके लड़ रहे हैं, कोई आंखों में आंखें डाल के, ये सब नजरें झुका के जो है बिल्कुल नौकरियां, ऐसा लगता है सर ऑफिस वर्कर गए हुए अपनी नौकरियां बचा रहे हैं ग्राउंड के अंदर भी जाके, बस मैं इतने रन बना लूं कि मैं टीम के अंदर कायम रहूं।
35 रन बना के मैं सेफ हो गया हूँ, बाकी टीम बाय भाड़ में, बाकी भी सब जाए भाड़ में, मीन तो सर इतनी एवरेज जा रही है, मीन तो सर इतनी, मैं तो टॉप विकेट टेकर भी हूँ, इसी किस्म की जो सिर्फ नौकरीबाज प्लेयर घुसाए हुए थे। ये 5-6 साल से चल रहा है, ये अभी नहीं शुरू हुआ। और पिछले 2 साल में तो वो और ज़्यादा बकरी माइंडसेट जो है वो इतना ज़्यादा पक्का हो गया है कि किसी और को आना भी नहीं, उनके लिए भी रास्ते रोक रहे हैं, अपनी भी नौकरी पूरी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा वो हो गया था कि अब अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टीम को तो वो है एग्रेशन। वही नज़र आई थी हमें। इनफैक्ट वो जो कामरान है उसने जो सेंचुरी मारी थी वो भी इसी तरह की एग्रेशन वाली ही थी। उसने भी जाके बातें शाते जो मतलब वो चीख वीख रहा था, बॉलर्स पर चढ़ रहा था, बॉलर भी हैरान। गौरव का सिस्टम फेलियर हो जाता है, भाई बेबी हमें ऊपर से क्यों आ रहा है। उसने भी यही किया था। और फिर साजिद ने जो हरकतें की थी, खून निकल रहा है, फलाना हो रहा है, आंखें दिखा रहा है, गोरे डर जाते हैं भाई। ये सिर्फ बॉडियाँ शोडियाँ स्रिंग व्रिंग बटक्स में लगा के थोड़े फूले हुए होते हैं, दिल जिगरा नहीं। और हो भी नहीं कैसे सकता है यार, आप उनको कर लेना, सर्वाइव कर लेना। चलो यहाँ पर तो बंदा कह दे कि चलो मेहमान समझ के लोग जो वो छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडिया तो माशाल्लाह दुनिया का सबसे सेफ कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक लौंडा बाहर जाए बाजार में जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश करे, उसने नौकरी भी ढूंढनी है, उसने इज्जत भी कमानी है और उसने सर्वाइव करना है। हर एक बंदा खाने को दौड़ रहा होता है कि भाई हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इसी तरह ही होता है। लोग एक दूसरे को जो है झपट्टे मार रहे होते हैं किसी तरह, इससे भी पैसा धोके ये वो फलाना, हर कोई आपको चूना लगाने के ऊपर लगा होगा। तो इन हालात में जो बढ़ के आगे गए होते हैं ना, जो इनके असाब होते हैं, जिस किस्म के जो ये शातिर लोग होते हैं, एग्रेसिव माइंडसेट में जो यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है, गोरा कभी 4 दफ़ा भी जन्म ले लेना तब भी नहीं कर सकता। तो ये जो इनकी वैसे भी जो एग्रेशन 2-4 जो बातें शातें निकल रही होती है, इनको 3 दफ़ा आप आंखें दिखा दें तो वो बिल्कुल सिस्टम फेलियर उनका हो जाता है। बच्चों में जो बिल्कुल ही बेचारे नर्मो नाजुक से ये लोग हैं, तो उनको एग्रेशन दिखाकर आप काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते थे। खैर साउथ अफ्रीका वाले तो हैं, वो भी थोड़े एग्रेसिव ही हैं, लेकिन स्टिल जो हमारी टीम में मिसिंग है वो है एग्रेशन। और वो एग्रेशन आता है साजिद खान की तरफ। दूसरी वैसे भी अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस को भी हिट होती है कि यार मैं स्क्वाड के अंदर ही नहीं हूँ, तो स्क्वाड में मेरा ख्याल में उसको होना चाहिए था। बट खैर आई डू अंडरस्टैंड कि मुश्किल डिसीजन होगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो हमें तो यहाँ पे बैठ के समझ नहीं आती, लेकिन ऊपर कुछ सोच के किया जाता है। मोहम्मद अब्बास को डाल देना, अल्लाह का शुक्र है भाई मोहम्मद अब्बास वापस आ चुके हैं। पिछले 3 सालों से मेरे ख्याल में पूरा सोशल मीडिया इसी बात पे चीख रहा था कि मोहम्मद अब्बास किधर गया भाई। वो काउंटी में खेल रहा था, अच्छी खासी उसको जो है वहाँ पर इज्जत विज्जत भी दे रहे थे और वो अच्छा उसके जो ख्याल भी रख रहे थे इंग्लैंड वाले। हमारे यहाँ पे वो नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बस जी वो जो पिछली वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं जी, हमें तो ये बताया गया था कोई स्पिनर नहीं है, हमें तो ये बताया गया था कोई और बैटर ही नहीं है, हमें तो यही बताया गया था मोहम्मद अब्बास की पेस नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं वो नहीं। अब वो सब निकल के वापस आ रहे हैं। अब सवाल मेरा सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या हम उनको क्वेश्चन करेंगे जिन्होंने इन सब लोगों को पिछले 3 साल से ना सिर्फ छुपाया हुआ था बल्कि हमारे साथ भी आके झूठ बोलते रहे। अभी कोई एक शहजादा आके कह देगा कि जी अर्शी भी कहता था कि कोई नहीं है। ओ भाई मैं क्रिकेट टीम में बैठा हूँ, जो वो बोल रहे हैं आपके जो मुद्दा साहब और फलाने अभी 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इसी का जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर नहीं है। अब एक बंदा जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो प्लेयर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक उसकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, वो आके मुझे बताया कि भाई कोई भी क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं मैं हूँ, मैं सबसे क्वालिटी स्पिनर। मैं कहाँ से पता करा के आऊँगी यार अच्छा ठीक है स्पिनर क्वालिटी का है कि नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के इसके अंदर है कि नहीं है। नेट के अंदर तुम लोग खेलते हो, ट्रायल्स तुम लोग लेते हो, हमें यहाँ पे कक पता होना, हमें तो जो बोलेंगे वही हम करेंगे ना। कोई क्वालिटी का स्पिनर नहीं है, कोई फलानी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो बोल रहे हैं हमने वही कहना है। ये लोगों ने जिन्होंने ये बोला है और पिछले 2 साल से ढक्कन लगा के बैठा हुआ था, क्या उनसे अब कोई क्वेश्चन करने वाला है या नहीं है? मोहम्मद अब्बास अब वापस आ चुके हैं। 2 साल से मेरा ख्याल में 2-3 साल से हम तो बोल बोल के भी अब थक गए थे कि यार किधर है किधर है किधर है किधर है। अब वो वापस आ चुके। क्यों बाहर हुए थे, क्यों आए थे, अब क्यों वापस आ गए हैं, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा। और पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि हम जितने हक परस्त और जितने सच्चे लोग हैं, यहाँ से पता चलता है कि हमारा क्या दीन ईमान है और बनते हम बहुत वो हैं कि ओह हो। खैर ये जो पूरा स्क्वाड मैंने देखा है उसके अंदर एक चीज़ जो मुझे लग रही थी वो ये लग रही थी कि टेस्ट टीम के अंदर कोई भी एक्सप्रेस पेस नहीं है। वैसे तो जो गए हैं जितने भी गए हैं उनमें से कोई सिर्फ एक रूफी है और रूफी को भी हमने टेस्ट के अंदर नहीं रखा। इन कंडीशंस के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर रूफी को नहीं रखा। और जहां तक बात है शाहीन की, तो उनको भी टेस्ट में जो है वो आराम दे दिया गया है। रीजन ये दिया कि उसको हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी कर। इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका में वाइट बॉल के ऊपर तो फिर भी कुट्टे खा जाते हैं, रेड बॉल को खेलना पेस के साथ बहुत मुश्किल होता है और उसमें हमने शाहीन को जो कॉन्फिडेंस दे सकते थे वो हम नहीं दे रहे। अगर तो शाहीन से भी कोई इश्यूज चल रहे हैं, उनकी इंजरी के इश्यूज हैं कि उनको इतना बचाया जा रहा है कि भाई इसको बचाओ बचाओ चैंपियंस ट्रॉफी और वटेवर, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये मीडिया की सिर्फ एक बात ही है कि उनको बचाया जा रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक मैसेज दे दिया गया है। बेसिकली उनको मेरे ख्याल में लास्ट ही उनकी वो चल रहा है कि भाई आप में फॉर्म नहीं, जो कि नहीं है। पिछले साल से सबसे पहले मैंने ये हाईलाइट किया था
और मुझ पर अच्छे खासे जो है तेंदुए की तरह लोग छलांगे मार मार के आ रहे थे, ओह ये शाहीन का क्या रहा है कि इसको पीछे कर। तो मेरा ख्याल में उनको ये लास्ट चांस अब दे दिया गया है और वो यही चांस होगा कि भाई इसमें परफॉर्म कर लो, कंडीशंस वैसे भी तुम्हें फेवर कर रही हैं, वरना फिर हमें देखना पड़ेगा, हमें किसी और को ही लाना पड़ेगा। जो भी ये टेस्ट फेस्ट में नए नए लोग भी आ रहे हैं, अब्बास वगैरह और ये वो मीर हमजा भी है, हम उनको यूज़ कर लेंगे। उनके पेस तो तुम्हारी उतनी ही है जितनी उनकी। एक ज़माने में अब्बास को और मीर हमजा को ये कह के पीछे किया था कि हमें जो है वो एक्सप्रेस पेस चाहिए, और एक्सप्रेस पेस क्या आ रही थी, नसीम शाह की 132 और शाहीन की 130, ये एक्सप्रेस पेस थी। 127 130 के ऊपर वो दोनों भी कर लेते हैं, वो थोड़ी कम कराते हैं, ये थोड़ी रेगुलरली 130 में करा रहे होते हैं। इस बेस पे हमने उनको पीछे किया हुआ था और इनको रखा हुआ था। जो ये खयानत की है हमने, जो हमारे उस वक्त अथॉरिटी में बैठे हुए थे, जो टीम में प्लेइंग 11 थे, जो इस किस्म की बकवासें और ये नैरेटिव पेल रहे थे, उनसे कुछ सवाल करे बस। खैर अलग बात ये है कि T20I का जो स्क्वाड है वो थोड़ा हल्का लग रहा है दोस्तों। सारे एक ही डायमेंशन के प्लेयर्स मुझे लग रहे हैं कि वैसे पिंच हिटर्स वगैरह नजर नहीं आ रहे। वो ये कि फ़खर बीच में होता तो कुछ समझ आ जाती, लेकिन उसके अलावा जितने भी जो हमारे प्लेयर्स वगैरह हैं वो उस तरह तो नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट वाले। खैर उनको अब यही बोला होगा कि भाई इस तरह क्रिकेट खेलो, नहीं तो आप लोगों की भी जो है वो छुट्टी T20I स्क्वाड से। दोबारा हीरो बन जाएंगे, PSL में आएंगे, छक्के छक्के मार मार के जो है बहुत ज़्यादा हीरो बन जाएंगे। ये हम लोग ये कहेंगे कि ये तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। उसके अंदर रिटायर्ड गोरे जो यहाँ पे आए होंगे उनको ये छक्के मारेंगे और हम तालियां मरा बना के, वो अच्छी कॉमेंट्री हो रही थी ना, इंग्लिश में होती, प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी होती है, हम समझते हैं कि तो इंटरनेशनल लेवल का ही है। सारा का सारा गंद हमारा जो है ना ये यहीं से शुरू। जब शुरू में PSL था, काफ़ी क्वालिटी का आ रहा था, वहाँ से सब निकल के भी आए थे। पिछले 3-4 साल से इतना थर्ड क्लास क्वालिटी का क्रिकेट हो रहा है PSL के अंदर। लेकिन अब देखें ना, 2 थर्ड क्लास टीमें अगर आपस में खेल रही ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो जाता है। हाँ अगर आप उस चीज़ को निकाल लेंगे, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं वटेवर, कोई ब्रिलियंट बॉलिंग नहीं हो रही वटेवर, लेकिन थ्रिलिंग मैच हो रहा था क्योंकि दोनों टाकरे की टीम है। लेकिन आपको ओवरऑल स्टैंडर्ड नहीं पता चल रहा कि किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट हो रही है। हम वहाँ से हीरोज बनाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो T20I का मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है स्क्वाड। आई होप कि इनकी कोई अप्रोच वगैरह चेंज हो जाएगी। इमामुल हक भी नहीं है, सुना था कि इमाम की वापसी हो रही है टीम के अंदर, हमने तो बड़ी खबरें सुनी थी। इमाम का ना होना ODI टीम के अंदर है, ODI के अंदर वैसे भी पूरे तो हुए हैं बैटर, बट सीन कुछ और ही चल रहे हैं यार। ने इतनी सेंचुरी भी मारी है डोमेस्टिक में, वो चैंपियन कप शप हो रहे थे उसके अंदर भी मारे थे, फिर भी उसको साइड पे रख दिया। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी पता नहीं पहले तो वो हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उसके लिए आपने प्लेयर्स हैं वो जमा करने, सो आई डोंट नो कि किस उसके ऊपर चल रहे हैं और क्या टीमें बनाएंगे, बट काफी शॉकिंग किस्म की चीजें तो हैं। ओवरऑल एक चीज अच्छी लगी है कि थोड़ी दलेर किस्म की डिसीजंस हैं जो कि इसके ऊपर कर रहे हैं। नहीं बस वो काम चलाऊ नहीं चल रहा कि जी यही सारे एक ही स्क्वाड, इसी में भी भर दिए तो उसमें भी भर लिए। ये कम से कम पता चल रहा है कि अच्छा कोई प्लान है। अब वो काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन कोई प्लान नजर आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इन तीनों स्क्वाड्स में मेरा दोस्त, मेरा फुल टॉसर शादाब नहीं है। बहुत से लोग इस पर नाराज भी हो रहे होंगे, लेकिन भाई की जगह नहीं बन रही। अभी देखना साजिद खान जैसे स्पिनर की जगह नहीं बन रही है, क्योंकि आपको जो है वो नए लोगों को भी ट्राई करना है। अबरार के ऊपर शायद कुछ लोग बातें करेंगे कि शायद उसकी इतनी कोई मिस्ट्री बुस्ट्री नहीं है, अब पता नहीं, परफॉर्मेंस तो वो दे ही रहा है तो इस तरह तो नहीं कर सकते कि उसको भी कोई पीछे कर दे। लेकिन शेडी मेरे दोस्त ऐसे बनते हैं विलन, ऐसे बन जाते हैं विलन, आप लोगों को नहीं पता चलता। अब वो जो है ना वो ऐसे गुस्से में बैठा होगा ना, उसने PSL में जितने भी रिटायर्ड लोग आएंगे ना खेलने के लिए, उनके ऊपर देखा तुम कैसा गुस्सा निकाल। शेडी भाई पीछे अभी ये तुम लोग तो हंस रहे हो, कोई पता नहीं 3 महीने के अंदर मेरे जो सकलैन अंकल हैं वो आ जाएं, कोच आ जाएं, फिर वो बताएंगे इन सब से चुन चुन के बदले लेंगे एक एक से, हंटरों से मारेंगे नहीं। रो रहे होंगे वो ग्राउंड के बीच में, लोग समझेंगे मैच हार गए इसलिए रो रहे हैं, लेकिन वो किसी और बात पर रो रहे होंगे। ये भी अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर दोस्तों ये सब खबरें हैं जो कि तीनों स्क्वाड्स हैं। साउथ अफ्रीका में जाना है, साउथ अफ्रीका में दोस्तों जो कुछ होता है ना, आए हाय हाय, स्पेशली जो कुछ टेस्ट में होता है वहां पर, और साउथ अफ्रीका को ये दोनों टेस्ट जीतने हैं फाइनल खेलने के लिए। हम जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के उनके रास्ते में खड़े हुए कि आओ हमसे लड़ो। सो मजा तो आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठेगा। आप लोगों का क्या इस सब के बारे में ख्याल है, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं। कुछ मोस्ट प्रॉब्ली कुछ पॉइंट्स में मिस भी करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं इस पूरे स्क्वाड के अंदर। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो नीचे कमेंट्स में लिख दो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक डिसलाइक कुछ भी ना करो, कोई ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करने की, कुछ भी ना करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।